ভারত নিজেদের গণতন্ত্রের মডেল রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করে সারা বিশ্বে, অথচ বাস্তবতা হল সে দেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ পর্যন্ত এখন রাষ্ট্রীয় দমন পীড়নের শিকার। সাম্প্রতিক ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আই লাভ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখা একটি সাধারণ ব্যানার নিয়েই যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তা ভারতের ধর্মীয় অসহিংসতার চরম উদাহরণ। বারোই রবিউল আউয়াল থেকে শুরু করে 23শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধু একটি ব্যানারকে ঘিরে উত্তরপ্রদেশ সহ একাধিক প্রদেশে নেমে এসেছে পুলিশি ক্র্যাকডাউন। উন্নাও জেলায় দায়ের করা হয়েছে 8টি মামলা, আসামি করা হয়েছে 85 জনকে এবং গ্রেফতার হয়েছেন 5 জন। ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये आप इसका मतलब वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पे तो कोई केस, और मैं तो चाहूंगा कि अदालत फटाफट इस चीज को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? বাঘপতে 150 জনকে আসামি করা হয়েছে, গ্রেফতার 2। কাইসারগঞ্জে 355 জনকে, শাহজাহানপুরে 200 জনকে এবং কৌশম্বুতে 24 জনকে আসামি করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তত 3 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। अपनी आस्था वो अलग चीज है, लेकिन आस्था को रोड पे इस तरह से नजारा बनाना वो मेरे ख्याल से गलत है। और वही लोगों को कोई थोड़ी दिक्कत है, आपको आर्टिकल आपको संविधान देता है वो आजादी की, आप अपनी आस्था में जो इसमें भी आस्था है उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए, लेकिन उसको रोड पे उतर के इस तरह की चीजें जो हो रही है शायद ये गलत है। और मुझे लगता है कि ये कौन करा रहा है इसकी जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है वो सब संगठन जो रोड पे उतर के प्लाकार्ड लेके चल रहे हैं ये प्यार जताने का तरीका नहीं है, इसमें कहीं न कहीं तब्दीली आनी चाहिए। মহারাজাগঞ্জে মিছিলের আগেই সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয় এবং মামলা হয় 64 জনের নামে। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाया? লখনৌতে মুসলিম নারীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশেও মামলা করা হয়েছে। देखिए, सब धर्मों के लोगों को अपने अपने इष्टों, अपने अपने देवी देवताओं या महापुरुषों का गौरव बढ़ाने का अधिकार है उनके सबके पास, लेकिन आई लव मोहम्मद को कभी हमने या देश ने कभी आई लव मोहम्मद के नाम से सुना नहीं है। मोहम्मद साहब निश्चित एक आदर्श हैं मुस्लिम समाज के, इस्लाम मजहब के, लेकिन आई लव मोहम्मद की प्रथा ये नई शुरू हुई। और उससे भी ज़्यादा ख़राब बात यह है कि लोग बिना परमिशन के, बिना सूचना के सड़कों पर जुलूस निकालकर जो जनता के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, उससे कम उत्तर प्रदेश की जनता को बचाना पड़ेगा। এদিকে উত্তরাখণ্ডের কাশীপুরে আরও ভয়াবহ চিত্র। সেখানে 401 জনকে আসামি করা হয়েছে, গ্রেফতার অন্তত 7। গুজরাটের গুধরায় মামলা হয়েছে 88 জনের নামে, গ্রেফতার 17। বারোদায়ও 1 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। इस पूरे घटनाक्रम की NIA जांच होनी चाहिए। मैं सत्य हूँ, सत्य को कभी भय नहीं लगता। जिस जगह पर रामनवमी शोभा यात्रा का मेन गेट लगता है और कार्यक्रम होता है, वहाँ पर आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड के सहारे उसको धार्मिक रूप से 2 दिन के लिए कब्जा करने के उद्देश्य से जो बोर्ड लगाया गया है, उसका मेरा विरोध था। स्थान को लेकर आई लव मोहम्मद का नाम मेरा कोई विरोध था, ना है और ना रहेगा। आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड जो नए स्थान पर लगा हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों का सीधे सीधे उल्लंघन है।
कि जहाँ पर लगा हुआ है अगर उसकी वीडियो फोटोग्राफ आप दिखा दें तो यहाँ लगा रहे मुझे स्वयं कोई आपत्ति नहीं। মহারাষ্ট্রেও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসব মামলা হামলা এবং গ্রেফতার কেবল নবীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাই। অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অব সিভিল রাইটস এর তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে এ পর্যন্ত দায়ের হয়েছে 21টি মামলা। আসামি করা হয়েছে 1324 জন মুসলমানকে এবং অন্তত 38 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের অপরাধ ছিল ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আই লাভ মোহাম্মদ বা এ জাতীয় লেখা ব্যানার নিয়ে মিছিল কিংবা ताजिया बेर करा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था। उस दिन के मौके पर हमारे नौजवानों ने आई लव यू मोहम्मद बोल करके एक बैनर, एक पोस्टर लेकर के घूमे चले फिरे। खास करके मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने जिन्होंने हमारे 25 या 26 लड़कों के ऊपर एक FIR दर्ज करके उनको जो है उनको जेल के सलाखों के अंदर उन्होंने डाला। अगर कोई मुस्लिम समाज का आदमी कह रहा है कि आई लव यू मोहम्मद, तो वहाँ की हुकूमत उनको पकड़ करके जेल के सलाखों के पीछे डाल रही है। हम ये इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुसूसन हमको ये अधिकार दिया है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हम जिस नबी के मानने वाले हैं उस नबी के तरीकों पर हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और हमारे नस नस में और हमारे रग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, इतना हम आपको कहना चाहेंगे। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী পাল্টা আই লাভ মহাদেব ক্যাম্পেইন চালালেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি। রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষপাত দুষ্ট ভূমিকা স্পষ্ট। মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ অপরাধ, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের ক্ষেত্রে আইন নিশ্চুপ। অবাক করার বিষয়, প্রায় 3 সপ্তাহ ধরে হাজারো মুসলিমের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতারের এ মহাযজ্ঞ চললেও ভারতের মূলধারার গণমাধ্যমগুলো মাত্র একটিকেও বড় খবর হিসেবে প্রকাশ করেনি, বরং তাদের মুখে বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষয়গুলোই বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উৎসবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে অসৌজন্যমূলক আচরণের নজির নেই, বরং পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা দেয়া, সহযোগিতা করা কিংবা একসঙ্গে উৎসবে সামিল হওয়ায় এখানে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। ভারতে যেখানে মুসলিমরা কেবল রাসূলকে ভালোবাসি বলার অপরাধে জেলে যাচ্ছেন, সেখানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় উৎসব নির্বিঘ্নে উদযাপন করে আসছেন। ভারতের সাম্প্রতিক এই দমনপীড়ন প্রমাণ করে তাদের বহুল প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষতা নিছক রাজনৈতিক বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। রাকিবুল ইসলাম রইস, ফেস দ্য পিপল।